तो डे 1 के वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स सीख ली। हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना, हमने वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स को देखा और हमने ये देखा कि किस तरह से लेटर्स वर्ड्स का निर्माण करते हैं, वर्ड्स सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस जो है यह स्पीच का निर्माण करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इनकी कैटेगरी जो 8 टाइप्स की कैटेगरी होती है उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसकी हमने एक बेसिक सी समझ बना ली थी। अब देखिए कि जब भी आप ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं या फिर जब भी आप बोलने की तरफ बढ़ते हैं तो आपको समझना ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट जानना होगा, क्योंकि आपको प्लेस करना है, सही जगह पे सब्जेक्ट को रखना है, सही जगह पे वर्ब को रखना है, सही जगह पे कॉम्प्लीमेंट को रखना है, सही जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना है। तो इन चीज़ों को आपको जानना होगा, पहचानना होगा कि दिए गए सेंटेंस में ये चीज़ें क्या क्या हैं, कौन कौन सी है, किस जगह पे प्लेस की जाएंगी। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया का कर्ता। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें किसी काम का होना बताया जाएगा, ये किसी काम का करना बताया जाएगा, राइट। तो जो वर्ड यह डिनोट करता है कि कौन सा काम हो रहा है वो होता है वर्ब, राइट। इसको पहचानना काफ़ी आसान है। और यह जो काम हो रहा है इसको जो कर रहा है, जो करने वाला है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, राइट। इसको ये जो वर्ब है, एक्शन वर्ब जो काम के बारे में बताती है, उसको जो करेगा वही सब्जेक्ट होगा, राइट। जैसे अगर हम ये कहते हैं ही ब्रोक द चेयर, यानी उसने कुर्सी तोड़ दी। तो अब देखिए काम कौन सा हुआ, काम कौन सा हुआ, तोड़ने का काम हुआ। और यह काम किया किसने, राइट। तो जो करेगा वह सब्जेक्ट हुआ, किया किसने, उसने किया, वह। तो यहाँ पे जो वह है, उसने है, ही है, यही सब्जेक्ट है, क्योंकि काम को करने वाला यही है। तो सिंपली आप वर्ब में कौन लगाएंगे, कौन लगाने के बाद आपको जो उत्तर में मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो कुर्सी तोड़ी, तोड़ी किसने तोड़ा, तो उसने तोड़ा। तो ये जो उसने है ये चीज़ सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर उसमें एक्शन वर्ब है तो, राइट। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कोई काम होता हुआ नहीं बताया जाएगा आपको। जैसे अगर ये कहा जाए इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, यानी भारत एक सुंदर देश है, राइट। तो अब देखिए इसमें कोई काम नहीं हो रहा, यानी एक्शन वर्ब नहीं है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बताते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। पूरे वाक्य में जिस चीज़ की चर्चा होती वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ के बारे में आपको बताया गया या फिर किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो वो है इंडिया। इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि यह कैसा देश है। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, भारत एक सुंदर देश है। तो यह जो इंडिया है ये चीज़ सब्जेक्ट है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको जिस चीज़ के बारे में बताया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखिए, राम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, यानी राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो अब देखिए किसके बारे में बताया गया, यहाँ पर राम के बारे में जानकारी दी गई, ओके। तो जिस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई काम नहीं होता, वह चीज़ सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट भी आपने अच्छी तरह समझ लिया दोनों कंडीशंस में। आइए अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, ओके। तो जिस वस्तु के ऊपर काम होता है, यानी कर्ता कोई काम करेगा, सब्जेक्ट कोई काम करेगा, तो किसी वस्तु के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी जो वस्तु उससे प्रभावित होगी, उसके काम करने से प्रभावित होगी, वह चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। जैसे अगर हम ये कहें कि ही ब्रोक द चेयर, यानी उसने कुर्सी तोड़ दी। अब देखिए काम क्या हुआ, तोड़ने का काम हुआ। और तोड़ने से कौन सी चीज़ प्रभावित हुई, तो चेयर प्रभावित हुई। तो यह जो चेयर है ये चीज़ ऑब्जेक्ट है। और एक इजी सा तरीका है कि जो वर्ब है उसमें आप क्या लगाकर प्रश्न करिए, ओके। उत्तर में जो आपको मिलेगा वही चीज़ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ही ब्रोक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। तो वर्ब में आप क्या लगाइए, क्या तोड़ा, तो उत्तर में क्या मिला, द चेयर, कुर्सी तोड़ दी। तो ये जो कुर्सी है ये ऑब्जेक्ट है, राइट। किसको से लगाकर प्रश्न करते हैं तो भी ऑब्जेक्ट ही मिलता है,
ओके, जैसे ये सेंटेंस देखिए, माई बॉस कॉल्ड मी, यानी मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। तो अब देखिए, कॉल्ड ये वर्ब है, इसमें किसको लगा कर प्रश्न करिए, तो किसको बुलाया, किसको बुलाया, तो मुझे बुलाया। ओके, तो यह जो मुझे है ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या से और किसको से, वर्ब में जब हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं या फिर किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो चीज़ मिलती है वह चीज़ भी ऑब्जेक्ट होता है। राइट, अब आइए देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में कहते हैं पूरक, यानी वह शब्द, वह वर्ड जो किसी वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें रीमा इज़ एट होम, यानी रीमा घर पर है। अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं रीमा इज़, रीमा है। अब देखिए, रीमा है तो लग रहा है इसमें कुछ छूटा हुआ है, कुछ अधूरा है। अब इसमें हम कोई वर्ड देंगे फिर अर्थ इसका पूरा हो जाएगा, रीमा इज़ एट होम। तो है तो फिर क्या है भाई, कैसे है, प्रश्न सारे उठते हैं। तो इनकम्प्लीट सेंस है। जब तक इसको हम एक अलग शब्द नहीं देंगे इज़ को, तब तक इसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। तो इस, यह जो एट होम है यह कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, इज़ का कॉम्प्लीमेंट है। रीमा इज़ एट होम, रीमा घर पे है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज़ यूज़फुल, यानी यह किताब जो है यह उपयोगी है। तो यह किताब है तो क्या है भाई, तो उपयोगी है, यूज़फुल। यूज़फुल यह कॉम्प्लीमेंट है। तो जब तक यूज़फुल नहीं लिखेंगे तब तक इज़ का अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। राइट, तो कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड होता है जो कि वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। राइट, तो ये 3-4 चीज़ें हो गई, और यही 3-4 चीज़ें हमें एक सेंटेंस में अलग अलग जगहों पे प्लेस करनी होती है। राइट, और उससे बनता है आपका स्ट्रक्चर। राइट, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। राइट, तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए। अब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझें और उसको इस हिसाब से बोले, स्ट्रक्चर को लर्न करें और उसको हम बोलना सीखें। तो आइए अगले वीडियो में इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।